हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी, कंप्लीट नहीं हुई थी। हमने डिस्कस किया था बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने उसका एक डिफरेंस डिस्टिंग्विश करने के लिए ये प्रीवियस क्लास में जो मैं पढ़ा चुका हूँ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ आपको। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने इस थ्योरी में अगर मैं समअप करूं तो मैंने बताया था कि इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन साइमल्टेनियसली ओवरलैप करते हैं। और जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के साइमल्टेनियसली वेव फंक्शन ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो ये जो दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन है वो दो तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, सेम फेस में और ऑपोजिट फेस में। जब वो सेम फेस में करते हैं तो बॉन्डिंग एमओ बनता है और जब ऑपोजिट फेस में करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग एमओ बनता है। सेम फेस का मतलब ये हुआ कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन है, क्रस्ट से क्रस्ट, ट्रफ से ट्रफ, प्लस से प्लस, माइनस से माइनस। प्लस का मतलब क्रस्ट और माइनस का मतलब ट्रफ। तो यहाँ साइन क्रस्ट और ट्रफ को शो करते हैं, प्लस साइन क्रस्ट को शो करता है, माइनस साइन ट्रफ को शो करता है। अगर प्लस से प्लस ओवरलैप हो रहा है, माइनस से माइनस, तो हम बोलेंगे सेम फेस में। प्लस से प्लस ओवरलैप का मतलब क्रस्ट से क्रस्ट और माइनस माइनस मतलब ट्रफ से ट्रफ। और तो यहाँ पर जो साई ए बी होता है वो साई ए प्लस साई बी होता है, और यहाँ पर जो साई ए बी होता है वो साई ए माइनस साई बी होता है। ठीक है, तो साई ये एमओ लिखा है मैंने, साई एमओ, और ये साई स्टार एमओ। तो जब हम ऊपर स्टार लगा देते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है कि दे आर फॉर्म व्हेन द लोब्स ऑफ द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल सेम साइन, अभी बताया प्लस से प्लस और माइनस से माइनस, ये ऑपोजिट साइन में करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और यहाँ पर दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है। ऐसा मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर उसके बाद दोनों न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है और इस वजह से दोनों न्यूक्लियस आमने सामने होते हैं और उनके बीच में रिपल्शन फोर्स आ जाता है। तो बॉन्डिंग में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और वो इंक्रीज कितनी, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो आपको याद होगा मैंने लिखा था साई ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू साई ए प्लस साई बी प्लस 2 साई ए बी, सॉरी प्लस 2 साई ए एंड साई बी। और ये तो बॉन्डिंग के लिए था। तो दो न्यूक्लियस के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 साई है, साई बी इंक्रीज होती है और यहाँ माइनस हो जाएगा। और जबकि एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग में माइनस आ जाएगा बेटा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए एंड साई बी था। ठीक है, तो फिर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर होती है उन एटॉमिक ऑर्बिटल से जो इनिशियली इन्वॉल्व हुए हैं ओवरलैपिंग में। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुए हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हुए हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम एनर्जी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। और यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्ड फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते समय, तो उनकी एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। यानी यहाँ इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा है और अगर वो इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जरूरी नहीं है कि नोड हो, लेकिन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा नोड होते हैं। मैंने बताया था दो न्यूक्लियस के बीच का जो सेंटर है वो नोड है। नोड वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है, साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो है, और ऑर्बिटल वो जगह है जहां साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस के बीच में साई स्क्वायर मैक्सिमम होता है, एंटी बॉन्डिंग के बीच में साई स्क्वायर जीरो होता है। ये प्रीवियस क्लास के रिवीजन चल रहा है बेटा। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास एमओटी पास फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले एमओटी पार्ट फर्स्ट देखो, फिर सेकंड में आओ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में मैंने डिफरेंस किया है, ये आप पोस्ट करके खुद ही रीड कर लेना।
कि एटॉमिक ऑर्बिटल की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल एसपीडीएफ होते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग होते हैं। ये सारा अभी पोस्ट करके आप इसको रीड कर लेना, और ये अभी पोस्ट करके रीड मत करो, पहले ये क्लास कंप्लीट होने दो, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे भी आ रहे हैं जो अब मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। इस कंपैरिजन में 2-3 पॉइंट ऐसे भी हैं जो अब इस क्लास के अंदर डिटेल में डिस्कस हो जाएंगे। तो लेट्स सी, आज तो हम अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर मेरा ये था कि मैंने आपको कहा था कि मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। तो ये डायग्राम बेसिकली प्रेजेंटेशन है जो एमओ थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। इसमें जैसे आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल H2 का, नियॉन मॉलिक्यूल का, बेरिलियम मॉलिक्यूल का, लिथियम मॉलिक्यूल का, O2 मॉलिक्यूल का, इनके एमओ डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारे पास हाइड्रोजन 1s है, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसी तरह से, और ये दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इनिशियल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखो, ये थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। एमओ डायग्राम का एक फिक्स रूल है, उसके हिसाब से बना रहा हूं मैं। तो इस तरह से बनाते हैं हम ये डायग्राम। 2-4 डायग्राम, मतलब एक एग्जांपल से अगर कम समझ में आए तो परेशान मत होना, जैसे मैं 3-4 एग्जांपल देने वाला हूं, तो उससे आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा माइंड में। तो ये देखो, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1s और 1s 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर बन जाएगा। जब एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए तो एटॉमिक ऑर्बिटल की तो आइडेंटिटी खत्म हो गई और उसकी जगह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए तो ये 1s है और 1s है। बेसिकली ये एनर्जी लेवल डायग्राम है एक तरह से। ये एनर्जी यू इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 ऑर्बिटल है, तो एक को रखो नीचे, एक को रखो ऊपर। एक को यहां नीचे लिया और दूसरे को हमने ऊपर लिया। अब क्या हो जाएगा, जिसको हमने नीचे लिखा है उसको बोलेंगे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। और ये हो गया ABMO, ABMO। ये इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसको हम लिखेंगे साई AB। जरूरी नहीं है कि AB लिखो, आप खाली साई लिख सकते हो। साई, जब खाली साई लिखोगे तो ब्रैकेट में MO लिख दोगे आप। ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, MO। क्योंकि मैं प्रीवियस क्लास में A और B एटम अज्यूम किए थे। जरूर थोड़ी हमेशा A और B हो, दोनों A भी हो सकते हैं, A2। तो यहां हो जाएगा साई A प्लस साई B। और यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी साई MO, क्योंकि मॉलिक्यूलर और जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनके वेव फंक्शन ओवरलैप करते हैं, तो नए वेव फंक्शन बन जाते हैं। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन होते हैं। वो मैं प्रीवियस क्लास में देखो आप डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। और ये हो गया हमारे पास साई। अच्छा, एक मिनट, जब अपन यहाँ AB नहीं लिखेंगे, अब AO लिख रहे हैं। AO का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। ये साई एटॉमिक ऑर्बिटल A और साई A। अब ये ये माइनस आएगा, तो इस तरह से लिख रहे हैं। ये साई स्टार MO, तो ये स्टार लगा दिया, तो ये स्टार किसको इंडिकेट करता है, एंटी बॉन्डिंग को। अगर स्टार नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें सपोज करो ये A एटम है और ये B एटम है, ये A एटम है, B एटम है, और दोनों A एटम भी हो सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो होमो डायटोमिक भी हो सकते हैं, हेटेरो डायटोमिक भी हो सकते हैं। H और H H2, N और N N2, O और O2। तो ये हो गया A2 B2 टाइप। और HCl HBr इस तरह से। तो A और B है और दोनों A भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों।
और यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के वेव फंक्शन, जब दोनों के वेव फंक्शन एड होंगे तो बीएमओ बनेगा, और जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो उसको इस तरह से प्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। ये इसका डायग्राम है, मैंने क्या कहा, ये इसका प्रेजेंटेशन है। अब इसमें देखो, ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी इनिशियली एटॉमिक ऑर्बिटल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनसे इनकी एनर्जी कम है। इसी तरह से जो एबीएमओ है, इन एबीएमओ की जो एनर्जी है वो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो इनिशियली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे ज्यादा है। अब जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, H, अच्छा, तो ये H2 का हो जाएगा, ये दोनों कंबाइन करके ये बन गया। अब ध्यान दो इसमें, अब हम इसको, ये हमेशा, अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट में प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब दो s ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो s ऑर्बिटल पे तो हमको कभी डाउट नहीं आएगा, s हर कंडीशन में सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, s कभी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता। पाई बॉन्ड तो कब बनता है, जब दो p ऑर्बिटल्स, दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स, देखो दो चीजें क्लियर रखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाएंगे, क्योंकि वो कोलेटरल ओवरलैपिंग कभी करते ही नहीं है, वो हमेशा कोएक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं। लेकिन अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल और अनहाइब्रिड d ऑर्बिटल्स कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, और यहाँ बना सकते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से डिस्कस कर रखा है। जब p ऑर्बिटल तो ओवरलैप करते हैं परपेंडिकुलरली एक दूसरे के साथ, कोलेटरली ओवरलैप करते हैं, जिसको साइडवाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, तो पाई बॉन्ड बनता है। तो p के केस में दो प्रोबेबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है कि वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा कि पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन s और हाइब्रिड ऑर्बिटल केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो अभी तो यहाँ MO भी दो तरह के आएंगे, जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग से अगर कोई MO बन रहा है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, एंड टू एंड कोएक्सियल, एक ही बात है। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से अगर कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो हम उसको बोलेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर कोलेटरल इस तरह से नमस्ते स्टाइल में, ठीक है, तो अगर कोलेटरल तरीके से, कोलेटरल ओवरलैपिंग से अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो हम उसको पाई एमओ बोलेंगे। तो यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वापस दो पार्ट में भी डिवाइड हो रहे हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें कोलेटरल ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इस तरह से। अब लेकिन यहां पर तो ये दोनों s ऑर्बिटल है, तो ये भी सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये हो जाएगा सिग्मा, इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। हमेशा ध्यान रखो एंटी बॉन्डिंग में हम क्या लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं, जैसे साई के ऊपर स्टार लगा दिया, ये स्टार है। तो यहां पर हो गया सिग्मा s। तो सिग्मा s का मतलब क्या हुआ, सिग्मा s का मतलब हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, सिग्मा s एंड सिग्मा 1s का मतलब हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s, ठीक है। और सिग्मा स्टार 1s क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ 1s। अब हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s1 1s1। अब जब ये दोनों थे तो इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करते, ये दोनों ओवरलैप करके गए तो ये खत्म हो गया, अब ये है ही नहीं, अब ये है ही नहीं, अब ये है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन वापस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन वापस रीसेट होंगे। और यहाँ पर भी वही है, चाहे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही आएंगे। चाहे s ऑर्बिटल हो तो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, s ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p सब ऑर्बिट में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p सब ऑर्बिट में 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px pz py, इनको बोलते हैं ऑर्बिटल। जब मैं ऑर्बिटल सफिक्स यूज करूं तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सब ऑर्बिट तो फिर अलग अलग हो जाएगा। जैसे p सब ऑर्बिट है 6 इलेक्ट्रॉन्स, p ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स, d सब ऑर्बिट 10 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल, तो d सब ऑर्बिट में 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, एक d ऑर्बिटल में 2, तो d सब ऑर्बिट में तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से
यहां पर भी कोई भी मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल सफिक्स लगते ही समझ जाओ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनेगा, जैसा एटम में हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ते थे, वो यहाँ पर भी आएंगे। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर हम n+l रूल, हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन सब का ध्यान रखते हैं, अबव प्रिंसिपल, तो ये सारे प्रिंसिपल अबव, n+l, पाउलीज, हंट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ये सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तब भी फॉलो करने हैं। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल्स में जाएगा और लोअर एनर्जी से धीरे धीरे हायर में जाएगा, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरने हैं, डीजेनरेट एनर्जी लेवल आएंगे तो पहले मैक्सिमम अनपेयर्ड भरेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे, यानी ये हंट्स रूल था। चलो जैसे जैसे आता जाएगा मैं री एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अभी देखो, अभी यहाँ पर आ रहा है कि अब अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी ये हो गई सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, तो एनर्जी किसकी ज्यादा है? एनर्जी इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन पहले किस में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, बचेंगे तो ऊपर डालेंगे, बाकी नहीं डालेंगे। तो 1 2 हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले लोअर एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो दोनों यहाँ आ गए। तो यहाँ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, यहाँ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल वैकेंट रह गया, ठीक है। और क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, पहले लोअर और एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो ये H2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम हो गया। अब अगर हम सिग्मा 1s को के स्टार भी बोलते हैं, के एलिमेंट के हिसाब से, सॉरी सिग्मा 1s को हम के बोलते हैं और सिग्मा स्टार 1s को हम बोलते हैं के स्टार, ठीक है। तो के स्टार का मतलब हो गया, होता है ना एटम में KLMN, ठीक है, पर ये नोटेशन बहुत कम यूज होते हैं, नोटेशन यही यूज करने हैं अपन को, स्पेशली बोर्ड में तो आप यही करना, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि इनके एडिशनल सिंबल क्या है। अब इसमें क्या हो गया, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, तो सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और यहां पर कितना हो गया? 0। तो ये H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ एक नई टर्म में इंट्रोड्यूस हो रही है जिसको बोलते हैं अपन बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स। जैसे H2, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, O डबल बॉन्ड O तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, N ट्रिपल बॉन्ड N तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो यहां देखो F2, N2, O2, तो यह बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम। तो FF के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 1। NN के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। OO के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 3 एंड 2, 1 3 एंड 2, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए, बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपको डिफाइन करने को पूछे तो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2, और बॉन्ड ऑर्डर को मैं BO लिखूंगा यहां पर। और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक फॉर्मूला दिया, वो ये है NB माइनस Na डिवाइड बाय 2, NB माइनस Na डिवाइड बाय 2, where BO is bond order, NB is the number of bonding molecular number of electrons, sorry beta, number of electrons in bonding molecular orbitals. Na क्या है? number of electrons in ABMO। तो देखो जैसे मैं अभी बात करूं H2 मॉलिक्यूल का निकालूं,
तो S2 में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये रहा। BMO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, Nb माइनस Na डिवाइड बाय 2, 2 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 इज 1। समझ में आ गया? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये देख लो। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0। तो H और H के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1 आ गया। ऐसा कौन कह रहा है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम और आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करें H2 प्लस आयन की। H2 प्लस आयन का मतलब ये हुआ, अब ये मॉलिक्यूलर आयन को भी डिस्कस करता है और ये फ्रिक्शन बॉन्ड भी बताता है। अभी देखो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। H2 तो हम H2 तो जब H प्लस ये H प्लस मतलब ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया। तो अब अपने पास H और H प्लस कंबाइन करेंगे तो H2 प्लस बनेगा। H और H प्लस कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस बन जाएगा। अब H2 प्लस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तो यही रहेगा, यानी H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। आप यूं भी समझ सकते हो ये H2 मॉलिक्यूल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो H2 मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जैसे Na में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Na प्लस, H2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो H प्लस। तो या यूं भी समझ सकते हो कि यहाँ H और H प्लस आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ऑर्बिटल तो ये दोनों है, MO तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन अब दोनों H और H प्लस में मिला के इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, तो एक यहाँ आएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो 0 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग कितना हो गया, बॉन्डिंग हो गया 1, तो ये 1 तो ये आ गया हमारे पास 1/2। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आ गया, हाफ आ गया। जब हाफ बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो उसको हम डैश डैश इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रोकन लाइन किसको बता रही है, ये। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने आयंस के भी बॉन्ड ऑर्डर बताया और आयंस के बारे में भी डिस्कस किया, ठीक है। जैसे H2 प्लस है ये, और ये H2 प्लस हो गया। और बॉन्ड ऑर्डर, अब मैं अगर इसी तरह से H2 माइनस की बात करूं तो ये ऑलरेडी, ये देखो 1s1 ऑलरेडी था, H2 है ये। अब मैं 1 ये तो ऑलरेडी है बेटा, ठीक है। अब मैं, अच्छा ये समझ गए ना, ब्रोकन लाइन किसको बताती है, फ्रिक्शन बॉन्ड ऑर्डर को। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू लेस देन 1 है तो डॉट 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 डॉट, ठीक है। देखो अब मैं H2 माइनस की बात करूं, H2 माइनस, अगर मैं H2 माइनस की बात करूंगा तो नेगेटिव आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दो, तो यूं समझो H और H माइनस रिएक्ट कर रहे हैं तो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया मैंने, ये एक एक्स्ट्रा ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसमें, तभी तो H माइनस बन गया ये, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये हो गया, MO ऐसे बनेगा, लेकिन MO बनने के बाद हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3, H माइनस के 2 और H का 1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये जो मैंने एक्स्ट्रा डाला था। अब इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1, तो वापस बॉन्ड ऑर्डर वही आ गया, ठीक है। तो H माइनस और H प्लस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, इसलिए डॉटेड लाइन लिखा है। यानी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने H2 मॉलिक्यूल की तो एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया, पर साथ में H2 प्लस और H माइनस को भी एक्सप्लेन किया। लेकिन इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फ्रिक्शन में हाफ बॉन्ड है एक तरह से, तो बॉन्ड तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि H2 ज्यादा स्टेबल है, हाँ ज्यादा स्टेबल है, किससे, H2 माइनस और H2 प्लस से। अच्छा अब देखो साथ में इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया ना, और किसी भी स्पीशीज में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसको पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो होती है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, एक मॉलिक्यूल में एक ही क्यों नहीं हो तो भी पैरामैग्नेटिक, अगर 2 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी पैरामैग्नेटिक। यानी एक इलेक्ट्रॉन और या एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी स्पीशीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज को हम नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं।
डायमैग्नेटिक के भी एग्जांपल बहुत सारे आने वाले हैं। H2 में आपने देखा, H2 की बात करूं मैं, ये H2, ठीक है, तो H2 में तो यही था, H2 में तो क्या था, यही था, ठीक है, तो H2 क्या, ये H2 का देख रहे हो बेटा, तो ये H2 डायमैग्नेटिक हो गया क्योंकि इसमें दोनों ही दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही पेयर्ड है, अनपेयर्ड नहीं है। H एटम, अगर मैं H एटम की बात करूं, H एटम की बात करूं तो H एटम तो पैरामैग्नेटिक है, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H2 मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक वो जिसमें सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी अनपेयर्ड नहीं। अगर एक भी अनपेयर्ड आ गया तो हम उसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। ऐसा क्यों कहते हैं ये हम बाद में फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म में, और आगे आने वाला है, पर क्या बुक्स में लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज मत हो छोटी छोटी चीजों को देख के। अपना मेन कंसेप्ट रहना चाहिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर। अब अगर मैं इसी तरह से हीलियम मॉलिक्यूल की बात करूं, हीलियम की बात करूंगे, तो हीलियम, ये हीलियम, दिस इज हीलियम मॉलिक्यूल। He2, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 1s2, MOV बनेगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, 1s और 1s, सिग्मा s और सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें ये हो जाएगा, ये दोनों जो है आपस में कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां भर गए, लेकिन अब इसमें तीसरा तो आएगा नहीं, अब रिमेनिंग 2 और बचे, तो दोनों कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे। तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये हीलियम मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन ये कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, क्वेश्चन ये कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो ये हमको एमओ थ्योरी अपने आप आंसर दे रही है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल देते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, ये रहा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये देख लो, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, ये रहे 2, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये जो He2 मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, यानी हीलियम हीलियम दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। तो हीलियम, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने ये भी क्लियर कर दिया कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बॉन्ड ऑर्डर 0 है। जब तक कि बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा तब तक उसकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे N ट्रिपल बॉन्ड N ज्यादा स्टेबल है, उससे कम स्टेबल है O डबल बॉन्ड हो, ऐसा एमओटी ने समझाया हुआ है, जो आगे मैं वापस क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, अब अगर यहां पर वापस हम आयन की बात करें तो हीलियम को अगर मैं पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट कर दूं, हीलियम He2+, तो किसी भी स्पीशीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है। तो निकाल लेंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो, जो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट हो, जिस पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। एबीएमओ में तो उल्टा रिपल्शन है, निकल इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, तो ये निकाल दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया इसका। अब एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गया। अब हीलियम+2 में, और यहां पर अपन यू लिख सकते हैं ऐसे समझाने के लिए अगर बुक, तो एक हीलियम या तो He2+ से हमने डायरेक्ट निकाल लिया He2 से, या ये हीलियम+ है और ये हीलियम है, तो हीलियम+ हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये 2 और 1 3, 1 2 3, अब इसमें क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी बॉन्ड ऑर्डर 1/2 आ गया। ठीक है, और यहाँ फिर फ्रिक्शन आ गया। तो हीलियम मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट नहीं करता है, पर हीलियम He2+ आयन एग्जिस्ट कर सकता है। ये बात अलग है कि ये भी लेस स्टेबल होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में है, और बॉन्ड ऑर्डर हाफ होने का मतलब स्टेबिलिटी कम है, एग्जिस्टेंस बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। अब हम लिथियम मॉलिक्यूल पर आते हैं। जब हम लिथियम मॉलिक्यूल पर आएंगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s1। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s1। तो
इसमें जो एमओ बनेगा वो 2 एमओ बनेंगे, एक 1s और एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये 1s 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 और ये बेसिकली ये एमओ डायग्राम जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम है। ये एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये 1s ये 2s, ये 1s ये 2s, ठीक है। अब ये 1s तो ये सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s, ये 2s, ये सिग्मा 2s। स्टार लगाना है ऊपर, ये तो हो गया नीचे, ये हो गए बीएमओ, ये हो गए एबीएमओ, ये हो गए बीएमओ, ये हो गए एबीएमओ। अब अगर मैं लिथियम ये एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम के, ये एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे लिथियम एटम के, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल Li2 का, लिथियम और लिथियम कंबाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया 1s2 2s1, वो लिखा हुआ है 1s2 2s1, ठीक। तो ये इनका एमओ डायग्राम बन गया। इज इट क्लियर? जैसा हमने 1s का बनाया वैसा का वैसा 2s का बन गया। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो पहले इसका कर लेते हैं। तो ये देखो 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे लोवेस्ट एनर्जी है, पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर अगर बचेंगे इलेक्ट्रॉन तो इसमें आएंगे। तो ये देखो 1s2, ये 1s2 वाले दोनों, तो ये सिग्मा ये हो गया। ये देखो 1 2 दो ही है, तो दोनों पहले लोअर एनर्जी में आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले किस में सेट होता है? अवेलेबल लोवेस्ट एनर्जी लेवल में। हो गए। अब अगर इलेक्ट्रॉन होता तो यहां आता, है ही नहीं तो है ही नहीं, तो बात खत्म, खाली। तो अब हम अगर लिथियम, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Li2 मॉलिक्यूल, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम एटम, एंड नाउ वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल। तो देखो लिथियम मॉलिक्यूल का अगर मैं करूं तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अब देख लो सिग्मा 1 में क्या है? या 2 इलेक्ट्रॉन है, या 2 है, या 2 है, या 0 है। ये देख लो 2 2 2 एंड 0, ठीक है। तो यहां पर 0 ही है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन 0 ही है, ठीक है। अब देखो, तो इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा, लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या है? सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, तो ये डायमैग्नेटिक स्पीशीज हो गई, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब यहां इसी तरह से हम Li2+ भी बना सकते हैं, जो अभी नहीं बना रहा हूं, आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बेरिलियम मॉलिक्यूल की बात करूं तो Li2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अच्छा एक मिनट, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये 1 2 3 4, बॉन्डिंग ये है, ये भी बॉन्डिंग है और ये भी बॉन्डिंग है, ये दोनों बॉन्डिंग है बेटा। ये तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है, ठीक है, क्योंकि ये भी बीएमओ है और ये भी बीएमओ है, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हमारे पास? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए। एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 2 हो गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब लिथियम मॉलिक्यूल के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ये है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गया ना, ये है एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहां रख दी मैंने, ठीक है। तो ये एंटी बॉन्डिंग ये हटा दो, चलो ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बीएमओ के 4 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि इस एंटी बॉन्डिंग में तो 0। और अब अगर मैं बेरिलियम मॉलिक्यूल की बात करूं बेटा, बेरिलियम मॉलिक्यूल की, तो Be2, तो Be2 में क्या हो जाएगा? 1s2 2s2, 1s2
2s2। तो यहां पर 1s2 2s2। तो यहां पर क्या हो गया, वही हो गया 1 2 3 4। तो ये 1 2 3 4 पहले ही भरा था। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 2 यहाँ आ गए, 2 यहाँ आ गए। अब यहाँ 2 2 आ गए तो यहाँ पर भी अब 0 नहीं रहेगा। देखो इसमें भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस केस में बेरिलियम, अगर बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछे, बेरिलियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछे तो 1s2 2s2। लेकिन बेरिलियम मॉलिक्यूल का पूछे तो ये देख लो। इज इट क्लियर बेटा? अब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग अब यहां पर हमारे पास 4 हो गए, 2 ये वाले 2 ये वाले, ठीक है। और बॉन्डिंग ये रहे, ये दोनों बॉन्डिंग है। तो ये 1 2 3 4 बॉन्डिंग, और ये ऊपर जो है वो एंटी बॉन्डिंग हो गए, ठीक है। ये भी एंटी बॉन्डिंग ही है, ये भी ABMO है और ये भी ABMO है। तो ABMO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। और ये कौन से हैं, BMO है, ये भी क्या है, BMO है, ठीक है। तो हमारे पास बेरिलियम आ गया 0। इसका मतलब 10 बेरिलियम Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, बेरिलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। वाई, क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा बेरिलियम मॉलिक्यूल, बिकॉज इट हैव बॉन्ड ऑर्डर इज 0। तो Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि इसके बॉन्ड ऑर्डर 0 है। और वास्तव में हमने अभी तक Be2 मॉलिक्यूल कहीं देखा ही नहीं, किसी भी ऑब्जर्वेशन में Be2 फाइंड नहीं किया है। तो यहां तक तो हमने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखे बेटा, जो डिस्कशन किया वो सारा s ऑर्बिटल को लेके था। अब बोरॉन से p ऑर्बिटल आना स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले मुझे p ऑर्बिटल के MO कैसे बनेंगे उसको डिस्कस करना पड़ेगा। और p ऑर्बिटल के MO, और p ऑर्बिटल के जब मैं MO डिस्कस करता हूं तो मैं p ऑर्बिटल किस तरह से MO बनाते हैं। बेसिकली p ऑर्बिटल यहां 2 तरह से MO बनाएंगे, कोएक्सियल MO, सिग्मा MO और कोलेटरल MO, पाई MO। लेकिन मैं ना, ये क्लास मेरी शॉर्ट ही हो रही है, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल और सिग्मा MO और दोनों को पढ़ा के और कंपैरिजन करूंगा। और फिर हम B2 C2 N2 F2 Cl2 इनके मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया इस क्लास में टॉपिक, तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, अभी मेरे को एटलीस्ट 1 आवर लगेगा आपको ये सारा एक्सप्लेन करने में। तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा, क्योंकि अराउंड 40 मिनट की ये क्लास हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।